ओ माय गॉड, का है यार। ओ तेरी का ऐसे हो गया है। चलिए ठीक है, इतना ठीक है। सभी को नमस्कार। आज कितना बारीकी से कितना बढ़िया चीज आज सिखाते हैं। छोड़ के क्लास भागिएगा ना, हाँ ना तो पछताइएगा बहुत ज्यादा। तनिका लेना बहुत ज्यादा, ठीक है। क्लास 8 के हो, 9th के हो, 10th के हो, ठीक है, या किसी भी क्लास के हो, भागिएगा मत, ना तो फिर से ऐसा ट्रिक नहीं मिलेगा। बहुत ट्रिकली हम आपको मैथ सिखाने वाले हैं आज। त्रिकोणमिति का जो होता है ना, आज 8.1 आपने देखा होगा 10th में, 9th में कुछ चैप्टर इसका रहता है, 8 क्लास में भी होता है। तो आप वहाँ पर क्षेत्रफल पढ़ते हो, क्षेत्रफल के तरीका से आप पढ़ते हो। और 10th में तो डायरेक्ट उसका मान निकाल करते हो, साइन थीटा है ना, कोसेक थीटा, सेक कॉस और सेक आप टैन आप कॉट करते हो। ऐसे करके बहुत ज़्यादा याद करते हो, हैं ई करेंगे याद करेंगे। देख आई देखा भर देवा। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। एक हमारा चैनल है, उस पर हम लाइव जाते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं लगातार 2 दिन से, ठीक है। और इस पर तो हम डाल ही नहीं पा रहे थे, तो हमने सोचा कि मान लीजिए इस पर लाइव नहीं हो रहा है आदमी, तब वीडियो बना के इस पर डाल दिया जाए कि कहीं ना कहीं लोग देख सकें, आप देख सको। बस आप त्रिकोणमिति बनाते हो कैसे? त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोण मतलब 3 गो कोण, और 3 गो कोण होता है केकरा है, जल्दी बताइए। त्रिभुज का होता है, केकरा होता है? त्रिभुज का। त्रिकोणमिति है ना, जिसका यहाँ पर आपसे अब चर्चा किया जा रहा है, उसका 3 गो कोण होना चाहिए। हम लोग जनरली क्या लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बना लेते हैं? समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और यहाँ पर ई मान लीजिए समकोण हो गया, ठीक। ये हो गया समकोण, मतलब होता है 90 डिग्री। क्या हो गया यहाँ पर? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हमने दे दिया, तो आपको एक और बात यहाँ पर मालूम चलो। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा, तभी आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज हम खुद सिखा देंगे, है ना। आप समझिए, घर में चूंकि लड़का होगा ना, मतलब चलने वाला, थोड़ा समझदार, तो उसको भी बैठा दोगे आज, तो उसको भी हम समझा देंगे। आज हम उसको भी समझा देंगे, इतना याद रखिएगा। कहिएगा कैसे? तो सुनिए ना कैसे, कितना मजा आता है ना पढ़ाई में। तो जो एकदम लंबू ऐसे खड़ा हो गलो है ना, और वहाँ तो गोड़वा तर जो कोण बनता 90 डिग्री के होगा। कैसे, कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और जब कोई भुजा किसी त्रिभुज का 90 डिग्री पर खड़ा हो जाए, तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इतना याद रखिएगा, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। याद रहेगा कि ना हो? हाँ, सुनिए। अब यहाँ पर हम इसका नामकरण, है ना, मान लीजिए नया नया लड़का है तो उसका नामकरण भी करना जरूरी होता है कि नहीं? हो गया। चलिए, हमने नामकरण कर दिया। आप हमेशा से याद करते हो, हमेशा से, ठीक है, कि ये लंब होता है, एक कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है। चलिए, हमने मान लिया कि सर नीचे वाला क्या है? आधार है ना। लंबू जो खड़ा है वो लंब है ना। इसके परछाई जो बन गया, क्या हो गया? कर्ण हो गया। अगर इस बात को हम लाइटली समझाएं, तब आप कहिएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर नया दिखा। मान लीजिए हमने एक त्रिभुज दिया है इसे, ठीक है, का ए हम बी और सी, का हम सी हमेशा यही रखेंगे? क्या सी हम हमेशा यही रखेंगे? कहिएगा ना, सी तो हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ए हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो क्या इससे कुछ बदलेगा सर? क्या इससे कुछ बदलेगा? जी सर, बदलेगा, बहुत कुछ बदलेगा। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तब। अगर आप कोण यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर थीटा देते हो, ठीक है, थीटा कोण आप इसको मानते हो, हमेशा याद रखना। कोण अगर इसको मानते हो तो इसके साइड वाला होता है लंब। कहिएगा पहले लंब समझा रहे हो, पहले कर्ण समझाओ ना सर जी। कहेंगे आजा सर दिखाते। ये 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है, उसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण नाम है। आई हमेशा कर्ण बड़ा होता है किसी भी, ठीक है, किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है, ठीक।
सबसे बड़ा भुजा क्या होता है? कर्ण। इसको अरे हाँ एच हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, इतना तो याद हो गया। 90 डिग्री के एकदम सामने वाला जो कोण होता है क्या होता है? वो उसका उ क्या होता है? बोलो बोलो। कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। जबकि आप यहाँ पर समझो, अगर थीटा अगर ए को मानते हो तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये लंब होगा। क्या हो जाएगा? लंब होगा। ठीक है, अब वही हम इस त्रिभुज को क्या उलट फेर कर दे, यहाँ कर दे। ठीक है, तो अब कहिएगा मान लीजिए थीटा हम सी को मानते हैं, मतलब कौन हम सी को मान लिए, तो सी को जब मान लिए तब बताओ लंब कौन होगा? तो कहेंगे सर सी को मान लिए ना, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा लंब होगा। क्या होगा? आई वाला लंब हो जाएगा। ठीक, अगर आप कौन यहाँ पर, अब यहाँ पर सी मानोगे, मान लीजिए यहाँ पर, तो कौन आप इकरा के मान लीजिए, हेकरा के मानते हो कौन, तो इसके सामने पर भुजा पड़ेगा कौन? हाई वाला, इसका आधार वाला, तो ई हुआ लंब। इसके अनुरूप लंब ई हुआ, इसके अनुरूप लंब ई हुआ। ठीक है, लेकिन कर्ण में कहीं पर बदलाव हो रहा है क्या? कहीं पर बदलाव नहीं हो रहा है, कहीं पर बदलाव नहीं हो रहा है। अपनी कह दो क्या हाला कम करें। चल यहाँ पर अब समझो, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। बेस मतलब जहां पर हम खड़े हैं, मान लीजिए जहां पर पैर है वहां पर क्या बोलेंगे? बेस से। ठीक है, पूरा लंबा लंबा खड़ा है तो इसको परपेंडिकुलर, और जो हमारा परछाई बन रहा होगा और जहां जमीन से सट रहा होगा वो हो गया कभी हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। इतना याद रहेगा। अब यहाँ पर दो बात होता है सिमिलर, दो गुना तीन गो आप याद करते हो गया ना। तो यहाँ पर आपको ये कहीं चलिए देखा जाए कैसे बन रहा है। अरे फोन आ गया तुम्हारा, कट गया वीडियो भी कट गया। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग का क्या रहते हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए इसको बेस है, ये वाला कर्ण है, ये वाला क्या हो गया? मतलब लंब हो गया ना। तो जब हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, मतलब कर्ण स्क्वायर मतलब इसका, ठीक है, सबसे लंबी भुजा होती है। लंबी भुजा का जब हम लंबी भुजा हमको निकालना होता है तो दो के जोड़ देते हैं, स्क्वायर का क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, स्क्वायर रहता। अब सुनिए, मान लीजिए कर्ण स्क्वायर जब घटेगा तो स्क्वायर मतलब हटेगा तो इधर के रूट, तो रूट चला दिए लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस तरह से आप करके बनाते हो ना। सुनो, अब इसको मान लीजिए यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण निकाले खतीरा दोनों भुजा के जोड़ के अब सुना मर्दे बहुत बारीकी से। अब मान लो लंब क्या लिखवा, लंब स्क्वायर, तो हम लिख देंगे कि कर्ण में से बड़का में से एक छोटका घटा देंगे। अरे सर जी निकल जाएगा, बड़का में से छोटका घटा दिए ना। अब मान लीजिए अब ऐसे लिखते हैं लंब बराबर, ये स्क्वायर है जो रूट चढ़ जाएगा, अगर यहाँ पर बोलेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर हटेगा तो इधर के रूट चढ़ जाएगा ना। अब चलो ये तो हो गया दूसरी बात। तीसरी बात समझो, जब आधार निकालना हो तब, अरे भाई यहाँ रखा जोड़े के कर्ण में, और जब लंबी के लगेगा तो कर्ण में से घटा होगा, और जब आधार के लगेगा तो कर्ण में से घटा पड़ी लंब, तब है तो आधार के लिए ना। तो हम कहेंगे कि कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। क्या कहेंगे? लंब स्क्वायर। ऐसा ही करके हम क्या कर सकते हैं? इसको बना सकते हैं, जैसे कि आधार बराबर रूट अंडर, अब स्क्वायर होता रूट है, यहाँ कहेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करके बनाते हो। ये हो गया फॉर्मूला नंबर। हाँ बोलिए। हाँ ठीक तो है। हाँ नहीं तो घूमने तो पहले यहाँ वीडियो हमारा बार बार कट जा रहा है, तो ये पूरा पढ़ा दिए मैं ही लेना है, कट जा रहा है यहाँ पर। चलो एक बार समझ जाइएगा, ये पूरा वीडियो बना चुके थे, ना पता कब कट गया है, पता नहीं चला है। चलिए साइन किसके साथ जाएगा? कॉस के साथ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आप बोल सकते हो 1। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस के साथ जाएगा, सेक आपका टैन के साथ चलेगा, मतलब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलेंगे। उसके बाद अब सेक टैन के पास गया तो कॉसेक जो है कॉट के पास जाएगा, मतलब कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या बोल सकते हो? 1 बोल सकते हो। ऐसे करके आप पूरा देखिए यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा,
उसके बाद कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ऐसे करके हमने यहाँ फॉर्मूला सब पढ़ा दिया था यार, फिर अब दोबारा बना रहे हैं। कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ऐसे करके आपको याद रखना है। tan थीटा बराबर sin/cos और cot थीटा बराबर cos/sin थीटा। ठीक है, ये सब उतार के आप याद रखोगे, कल इसका क्लास चलेगा पूरा भरपूर। ठीक है, चलिए।